गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में दशरथ जी महाराज कहते हैं, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता। किसको कहे? विश्वामित्र जी को। राम देत नहीं बनहि गोसाई, सब कुछ देई प्राण की नाई। सब कुछ दे सकता हूँ, अपना प्राण भी दे सकता हूँ, अपना शरीर भी दे सकता हूँ, लेकिन राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी बहुत जोर से हंसे और राजा का राम से प्रेम सच्चा देखा। जो प्रेम तो ऐसा होना चाहिए। विश्वामित्र जी ये बातें वशिष्ठ महाराज को कहते हैं। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज को एकांत में ले गए और एकांत में समझाया कि चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ है। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने गुरुदेव के अधीन हूं। कोई भी काम करना होता है अंतिम सलाह वशिष्ठ जी से ही लिया जाता है। दशरथ जी वशिष्ठ महाराज के अलावा किसी के बात को नहीं मानते थे। विश्वामित्र जी इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज को कहते हैं। और वास्तव में जो वशिष्ठ महाराज कहते हैं वही होता है। आखिरी वशिष्ठ महाराज को कोई स्वार्थ नहीं है ये राजा मुझे कुछ दे देगा। निस्वार्थ जो है राज दरबार की सेवा भी करते हैं और गुरु भी। छोटी सी छोटी सलाह और बड़ी से बड़ी सलाह वशिष्ठ जी जो है राजा दशरथ जी को देते हैं, मगर रघुकुल में देते हैं। रघुकुल में उनकी बात की बहुत मान्यता है। वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र जी के कहे अनुसार राजा दशरथ जी को समझाते हैं। जो राम के जन्म पत्री में मेरे हाथ में आई थी, उस जन्म पत्री में ऐसा मैं समझ गया हूं कि कुछ वर्षों के बाद अति सुंदर कोई राजकन्या जिससे तुम्हारे राम का विवाह होगा। जन्मपत्री में ऐसा लिखा हुआ है। ये विश्वामित्र जी आए हैं, आप समझो ये राम का लग्न देखने के लिए आए और इनको कोई लालच नहीं है। राम का विवाह करना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं बताते, तो इनके मन में यही सवाल है। यज्ञ तो एक बहाना है और वहीं से अगर वह उस परमात्मा की याद करते तो भगवान किसी न किसी रूप में जाकर के जग की रक्षा कर ही देते। इतने बड़े महर्षि विश्वामित्र जी, उनको दरबार में आने की कोई जरूरत नहीं थी। उनमें उतनी बड़ी शक्ति थी कि अपने शक्ति का आवाहन कर वही भगवान को बुला लेते, परमात्मा को बुला लेते।
आज तुम्हारे दरबार में राम को लेने के लिए आए हैं। आप समझते हो जी हम मेरा बेटा है, पुत्र है, पुत्र रूपी माया पकड़ा हुआ है। लेकिन ये बात स्पष्ट वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को नहीं बुलाते, नहीं बताते। कहते दशरथ तुम्हारे बेटे की जन्मपत्री में विवाह का योग लिखा हुआ है, जो 1 ही 2 साल में आने वाला है। कहीं ये कार्य विश्वामित्र जी के हाथ से हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कहती ये लग्न करने के लिए आए हैं, इनके साथ भेज दो, इसी में भलाई है। मेरे राम का लगन जल्दी हो, मुझे राम का लग्न देखना है, राम का विवाह देखना है। अब बेटा का याद नहीं रहा, राम मेरा बेटा है, हमारे सामने से दूर नहीं जानी चाहिए। अब अपने बेटे का लगन करना है, विवाह करना है। किसने बताया? गुरु वशिष्ठ जी ने। ये जन्मपत्री में लिखा है कि 1-2 साल में इनका लग्न होने वाला है। कहते शुभ काम में विलंब क्या, मेरा तो वृद्धावस्था आ ही गया है, अगर विवाह देख लो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। बेटा की बारात में तो जाऊंगा ही, मन में कहते। वशिष्ठ जी कहते ऐसा ही है, चिंता मत करो, तुम खुशी राजी से जो है विश्वामित्र जी के साथ राम को भेज दो। कहते सब मंगल का मंगल ही होगा, बहुत अच्छा हो गया। सभा में राम लक्ष्मण को बुलाए हैं, विनय की मूर्ति श्री राम है, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा दशरथ ने कहा जो इन विश्वामित्र जी के जग का रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, इनके साथ आप जाओ और यज्ञ की रक्षा करो। कहते पिताजी आप जो आज्ञा दे मैं सो करूंगा। यहाँ राक्षस मारने की बात तो है ही नहीं, यहाँ तो यज्ञ की रक्षा करना है। आप भी कोई यज्ञ करते हो तो कंचक को खिलाते हो ना, तुम्हारे लड़के को खिलाते हो ना, चाहिए तो हाँ तो किसी तरह बुलाते हो ना। तो विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए भगवान राम को बुला लिए, तो क्या आपत्ति क्या है? हाँ यज्ञ के लिए बुलाए। विश्वामित्र जी झूठ थोड़े बोल रहे हैं, ये थोड़े कहते मैं मारीच को मारने के लिए ले जा रही हूँ, मारीच को मार दे तुम्हारा बेटा। हाँ ये बात तो छिपा हुआ, ये राज छिपा हुआ। और भगवान राम को विश्वामित्र जी नहीं कहेंगे ये तुम मारीच को मार दो या सुबाहु को मार दो। क्यों कहेंगे? भगवान अपनी इच्छा से मारीच और सुबाह को मारेंगे। विश्वामित्र जी वो यही कहेंगे जो तुम यज्ञ की रक्षा करो, क्यों यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, कहीं की शायद आ नहीं जाए। आपके घर में भी बच्चे हैं तो बच्चे को आप क्या कहोगे? देखो कहीं कुत्ता नहीं आ जाए घर में, यही खड़े रहो मैं आ रहा हूँ, कहीं कुत्ता अंदर नहीं आ जाए। उसी तरह से जो है विश्वामित्र जी कहेंगे यज्ञ की रक्षा करो, राक्षस मारने के लिए थोड़े कहेंगे। भगवान कहते पिताजी आप जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। पुरुष सिंह दो वीर
हर्षि चले मुनि भय हरण। विश्वामित्र जी के डर को मिटाने के लिए सिंह रूपी पुरुष राम लक्ष्मण उनके साथ चलते हैं। लक्ष्मण जी ने सब कथा सुनाई। राम पिताजी आप जो आज्ञा दे मैं सो करूँगा। पिताजी की बात तो मान लिए, हर्ष से चलने लगे। जब चलने लगे तो माँ की याद आ गई कि पिताजी तो आज्ञा दे दिए लेकिन माँ तो आज्ञा नहीं दी है। माता से भी तो आज्ञा लेना है, बिना माँ के आज्ञा से कैसे जाऊं। राम लक्ष्मण कौशल्या माँ के पास गई। माँ को प्रार्थना करते हैं। राम जी कुछ नहीं बोलते, को राम जी को तो जाना ही है। राम जी किसी को कुछ बोलते ही नहीं। सारा काम या तो लक्ष्मण जी को करना है या हनुमान जी को करना है। जो राम जी की मन में इच्छा है तो राम जी स्वयं नहीं करते, उनका सेवक लक्ष्मण है और हनुमान जी। यहाँ तो साथ में लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी कौशल्या माता को कथा सुनाते हैं। मन जितनी बातें हुई, कैसे विश्वामित्र जी आए और पिताजी से क्या कहे और पिताजी ने क्या आज्ञा दी, हमें कैसे करना है, सारी कथा सुन। कहते पिताजी की आज्ञा हुई है जो विश्वामित्र जी की आप सेवा करो। आज्ञा हुई है पिताजी की, माँ की आज्ञा तो नहीं हुई है। इसलिए बीच में प्रश्न आता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। कहते माँ हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, आप अगर आज्ञा दो तो। पिताजी तो दे दिए लेकिन आप आज्ञा दो तो। कौशल्या जी ने कहा पिताजी जो आज्ञा वही मेरी आज्ञा है। पिताजी प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। अब पिताजी जिस कार्य में प्रसन्न नहीं है तो मैं भी प्रसन्न नहीं हूं, तो पिता की आज्ञा है ना। फिर कौशल्या माँ ने विचार किया कि मेरा राम अब यौवन में प्रवेश कर रहा है, इसी समय में सत्संग की आवश्यकता है। यौवन काल में सभी की बुद्धि बिगड़ जाती है। बाल्यावस्था में और कदाचित बुद्धि बिगड़ जाए तो उसको माता पिता संभाल देते हैं, लेकिन यौवन अवस्था में बुद्धि बिगड़ जाए तो उसको कोई गुरु ही जो है संभाल सकता है, बिना गुरु से नहीं हो सकता। क्योंकि बिनु गुरु होई न ज्ञान, बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता है। माता पिता तो एक छत्र है, छाया है, धूप से बचाने वाले हैं। ज्ञान किसको प्राप्त करना है? तो बालक को। अब बालक किससे ज्ञान प्राप्त करेगा? उसका रास्ता बच्चे को ही ढूंढना है, जो कौन सा गुरु बनानी है, कौन सा टीचर बनानी है, और उसमें साथ देना माता पिता का कर्तव्य है। माता पिता अपने बालकों को समझा करके पाप करने से रोकते हैं। माता पिता पाप नहीं होने देते, अपना भर कोशिश करते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे वंश में कोई पापी नहीं हो, कोई अत्याचारी न हो। उसके लिए माँ बाप जो है सतत प्रयास करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल हो जाता है। अपना भर तो संभालते हैं, लेकिन बच्चे हाथ में पकड़ नहीं आता।
युवावस्था रहे तो आप पकड़ भी लोगे, ये वृद्धावस्था में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि बेटा का भी तो अवस्था वही हो गया, युवा हो गया। अब दोनों को ज्ञान तो परिपक्व है, एक युवा से वृद्धावस्था की ओर चल दिए और एक युवा अवस्था में प्रवेश किए हुए। समझ दोनों की है। माता पिता की बात माने या न माने, माता पिता कुछ नहीं कर पाते, आखिर में बच्चे जो है पाप कर जाते हैं, माता पिता की बात को नहीं मानते। उसी में अगर कोई समाज की व्यक्ति हो, कोई सामाजिक व्यक्ति हो, तो उस बच्चे को समझा दे तो कुछ समझ में आ जाता है। अपनी घर की बात वो नहीं समझेगा, लेकिन बाहर की बातें वो समझ में उसको आ जाता है। और दूसरा अच्छा बात समझा दिया तो वाह वाह, उसका घर उज्जवल हो गया। नहीं, दूसरा आदमी अगर उसको बिगाड़ दिया, ऐसे बात सिखा दिया, युवावस्था है, जो परिवार की समाज से भी वो बाहर निकल जाता है। तो युवावस्था में शासन करने के लिए एक बहुत बड़ी ज्ञानी की आवश्यकता है। वह ज्ञानी कौन है? भगवान राम को शिक्षा देने के लिए, भगवान को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ज्ञानी कौन होगा? वह परमात्मा तो 3 लोक के मालिक है, उनको कौन समझाएगा? उनके लिए तो एक ऋषि ही हो सकता है ना। वह ऋषि कौन है? तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। एक विश्वामित्र जी हैं जो भगवान राम को ज्ञान दे सकते हैं। ज्ञानी तो है ही, उसमें वह ऋषि है। ऋषि की बात, ब्राह्मण की बात तो भगवान राम की मानते हैं। तो अगर ऋषि की बात नहीं मानेंगे, ब्राह्मण की बात नहीं मानेंगे, तो किसकी बात मानेंगे? इसलिए कौशल्या अपना मन में विचार रही है। अब क्या होगा ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोले रामचंद्र भगवान की जय।